नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार की संगीतमयी दुनिया में झांक रहे हैं जिनके संगीत में ना लोक, शास्त्रीय और जो आजकल का संगीत है उसका एक बड़ा ही दिलचस्प संगम मिलता है। पपोन यानी अंगराग महंत। हमारे पास कुछ जानकारी है उनके बारे में, तो चलिए इसी के जरिए पपोन के संगीत, उनकी जड़ों और उनकी पहचान को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये संगम इसलिए भी खास है क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ। वो असम के एक जाने माने संगीत परिवार से हैं। तो संगीत तो उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता खागिन महंत जी असमिया लोक संगीत के बहुत बड़े नाम थे और माँ अर्चना महंत भी कलाकार थीं। तो उनके संगीत की जो नींव है वो बहुत गहरी है, पारंपरिक है। बिल्कुल। ये सिर्फ आप देखें तो बॉलीवुड तक का सफर नहीं है। ये अपनी जड़ों को साथ लेकर चलने की बात है, जैसा जानकारी में भी आता है। सही बात है। जानकारी हमें बताती है कि उनका जन्म गुवाहाटी, असम में हुआ और शुरुआती संगीत शिक्षा वहीं घर पर ही मिली। असमिया लोक और शास्त्रीय संगीत ये सब तो माहौल का हिस्सा थे, पर कमाल ये है कि देश भर में लोगों ने उन्हें जाना बॉलीवुड के गानों से। वो मोमो के धागे, हाँ हाँ, दम लगा के आयशा का। बिल्कुल, और जिए क्यों, दम मारो दम वाला, हम्म। और फिर सुल्तान का बुल्लिया। इन गानों ने तो मतलब उन्हें हर जगह पहुंचा दिया। और देखिए, ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे। उनमें पपोन की आवाज की एक खासियत थी, एक एक ताजगी थी, एक ठहराव जो उस वक्त शायद थोड़ा अलग था। जानकारी भी कहती है कि उनकी गायकी में एक इमोशनल डेप्थ है, मतलब भावनात्मक गहराई है जो सीधे कनेक्ट करती है। हाँ, शायद इसीलिए इतने पॉपुलर हुए। बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और उनकी रेंज देखिए, मतलब सिर्फ हिंदी या असमिया में ही नहीं गाते वो। जानकारी बताती है कि बंगाली, तमिल, मराठी कई भाषाओं में उन्होंने गाया है। हाँ, ये बहुमुखी प्रतिभा तो है। और शैलियों की बात करें तो लोक, शास्त्रीय, फिर इलेक्ट्रॉनिक, गजल, पॉप, लगता है संगीत का कोई रंग छोड़ा ही नहीं उन्होंने। उनका अपना बैंड भी है, पपोन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी तो इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ना। बिल्कुल। लोक संगीत को इलेक्ट्रॉनिक और रॉक के साथ मिलाना। बिल्कुल, यहीं पर उनकी वो वर्सेटैलिटी और एक्सपेरिमेंट करने का जो क्या कहते हैं, साहस है, वो दिखता है। जानकारी के हिसाब से वो सिर्फ गायक नहीं है, वो एक अच्छे संगीतकार और प्रोड्यूसर भी हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वो कैसे अपनी असमिया लोक जड़ों के जो तत्व हैं उनको आजकल के संगीत के ढांचे में फिट करते हैं। हाँ, ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अलग अलग चीजों को साथ रखना नहीं है, ये एक तरह का म्यूजिकल ट्रांसलेशन है। मतलब संगीत का अनुवाद, जहां ओरिजिनल फील बनी रहे पर अंदाज नया हो। और शायद इसी अंदाज ने उन्हें खास पहचान दी है। जानकारी में उन्हें असमिया संगीत का कल्चरल